आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। फिर से सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी दोस्तों को नजूमी दलजीत की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया के न्यायाधीश शनि महाराज की। शनि देवता को लाल किताब में जाहरा पीर माना गया है, जाहरा पीर शनि को बताया है। और शनि सांप का सांस को मंदा इच्छाधारी पर होते हैं। मदद पे जिसकी हो वो बैठे, तारते एकदम दोनों हैं। शत्रु ग्रह जब बढ़ते जावे, जहर रंग शनि बढ़ते हैं। शुक्र बच्चा वो कभी ना मारे, सांप तो बच्चे मारते हैं। गुरु के घर कभी बुरा न करता, ना ही पाप खुद करता है। पाप किया जो राहु केतु, फैसला धर्म से करता है। नरग्रह जब हो साथ अकेला, जहर शनि नहीं होता है। नरग्रह दो या ज़्यादा, काबू शनि हो जाता है। 3 गुना अगर पहले मंदा, 2 गुना मंदा शनि तीसरे है। 1 गुना कर छठे में मंदा, पर मंदा नहीं सदा ही है। अबरू कहते हैं परवट्टे को, जो हमारे भौएँ हैं ना बाल के, जैसे जिसका शनि जितना नीच होता जाएगा उसके परवट्टे उतने आपस में जुड़ते जाएंगे। भौहें जो आपस में आईब्रो जुड़ती जाएंगी, और ये जितने दूर दूर होते जाएंगे उतना शनि का फल बहुत ही अच्छा होता जाएगा। अबरू छीक और बाल जिस्म के हाथ दिखावा होता है। टक टक करके बोलना उसका, फैसला कुन शनि होता है। 9 सातवें घर 12 बैठा कलम विधाता होता है। खाली कागज हो घर 10वें का, छठे स्याही होता है। घर 11 में लिखे विधाता, जन्म बच्चे का होता है। किस्मत का वो हरदम राखा, स्याही पाप की धोता है। लाल किताब में पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि शनि के स्वभाव की बात की है। जो वैसे तो शनि की 7.5 का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें पाराशरी एस्ट्रोलॉजी से मिला है, लेकिन पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में शनि की 7.5 के बारे में कुछ खास कि ये कब मंदा होगा, कब अच्छा होगा, कब बुरा फल देगा, इसके बारे में कुछ खास मुझे नहीं मिला। अगर आप किसी को मिला होगा तो बात अलग है। अगर हम शनि के भेद की बात करें कि शनि अच्छा फल कब देता है, बुरा फल कब देता है। शनि की जो 7.5 में एक आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। अगर हम बात करें हमारी वजीर आजम मरहूम इंदिरा गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की कुंडली में शनि लगन का था, और लगन का शनि होने के बावजूद भी शनि की 7.5 में वो प्रधानमंत्री बन गई। हालांकि शनि का लगन में सबसे अपने कारक भावेश के अनुसार से नीच का बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी जी शनि की 7.5 में ही प्रधानमंत्री बनी। और शनि की 7.5 में बहुत से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने तरक्कियों को छुआ है, जिनके घर बन गए, मकान बन गए, नौकरियां लग गई, कारोबार हो गए, बच्चे हो गए, सब शनि की 7.5 में हुआ। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शनि की 7.5 में हालात बहुत ही बुरे हो जाते हैं, उनको फल अच्छा नहीं मिलता। और शनि की जो 7 साल होता है बिल्कुल वो बेचारे रो के काटते हैं और बताते फिरते हैं। देखने से पता लगता है कि इंसान शनि की 7.5 में फंसा हुआ है। शनि की 7.5 लाल किताब में भी है। किसी को यह बात हजम हो या ना हो, या उसकी हाजमा पर निर्भर करता है। शनि की 7.5 का भेद जो है वो लाल किताब में भी है। अगर हम शनि की 7.5 की बात करें तो जो शनि का नेक स्वभाव है वो केतु का स्वभाव है, और जो मंदा स्वभाव है वो राहु का स्वभाव है। शनि जब भी फैसला करता है, खाना नंबर 11 में धर्म स्थान जो है शनि की कचहरी है, वहाँ पर फैसला करता है शनि बृहस्पति का हल्फ लेके। कोई भी जज जब कुर्सी पे बैठता है ना, वो भगवान का रूप होता है, और वो हमेशा कोशिश होती है कि मेरे से कोई इंसाफ ऐसा गलत ना हो जाए ताकि मैं पाप का भागीदार बनूं। वो हमेशा ही उस परमात्मा को, गॉड को याद करके ही कुर्सी पर बैठता है ताकि वह अच्छे से न्याय कर सके। और जब शनि भी कचहरी पर बैठता है ना न्याय करने के लिए, इंसान के पापों का न्यायाधीश है, तो वो बृहस्पति को याद करता है, गुरु का हल्फ लेता है, गुरु की कसम खाता है। गुरु की कसम खाकर ही शनि जो है वहाँ पे फैसला करता है। एक बात और बता दूं
शनि ने कभी भी गुरु के घरों में कभी मंदा फल नहीं दिया। शनि जो है कभी भी गुरु के घरों में मंदा फल नहीं देता। उल्टा जो बृहस्पति है ना, इसकी आदत थोड़ी रूठने वाली है, इस कारण यह शनि के घरों में अपना मंदा फल देता है। लेकिन शनि जब भी फैसला देता है बृहस्पति को याद करके, और बृहस्पति किसकी तरफ देखता है? केतु की तरफ। बृहस्पति की जो हवा है ना, इस हवा को चलाने वाला केतु है। बृहस्पति की हवा को चलाने वाला केतु है, बुध को चलाने वाला भी केतु है। और सबसे पहला ग्रह लाल किताब में बृहस्पति है और आखिरी ग्रह केतु है। जिस आदमी का केतु नष्ट हो गया ना, उसकी सारी ग्रह की चाल बिगड़ जाती है। जब भी आपके पास कोई इंसान आता है तो आप एक ही बात कहते हो कि भाई हमारी ग्रह चाल कैसी चल रही है। ग्रह तो हमारे चाल कैसी चल, जो चाल है ना इंसान की, केतु की चाल है। चलना फिरना, देखना तो शनि का, लेकिन चलना फिरना केतु का है। लेकिन जब आदमी का चलना फिरना ही आदमी लाचार हो जाए तो वो करेगा तो करेगा क्या? तो शनि जब भी फैसला लेता है बृहस्पति को लेकर, और बृहस्पति जो सॉरी, किसी का फ़ोन आ गया था, बीच में, इसलिए रुकना पड़ा। और जो बृहस्पति फैसला लेगा केतु की तरफ, अगर केतु अच्छा होगा कुंडली में तो शनि की साढ़े साथी। शनि की साढ़े साथी में क्या है कि जब भी चंद्र की राशि में शनि का गोचर आ जाए, उसके आसपास एक घर आगे एक पीछे और बीच में, तो वहाँ पर क्या होता है, चंद्र शनि के मिलने से केतु नीच हो जाता है। इंसान का केतु नीच हो जाता है, और केतु के द्वारा जो है फल उसे, शनि का जो स्वभाव है वो केतु के अनुसार ही है। अगर केतु नीच हुआ तो शनि का फल मंदा मिलेगा। लेकिन अगर इंसान की कुंडली में, जैसे कि इंदिरा गांधी जी की कुंडली में, और हमारे भाई हैं यहाँ में कई हैं, हमारे अरविंद कुमार वासुदेवा जी भी हैं, हमारे बहुत सारे मेरे दोस्त जो अभी लाइव हो रहे हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ उनको मैं। इनकी बहुत सारे आदमी कुंडलियों में, जिनकी कुंडलियों में राहु उच्च का होगा, राहु केतु दोनों, केतु उच्च के होंगे, उच्च के घरों में राहु उच्च के घरों में बैठे होंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट एक और है, जिनकी कुंडलियों में मंगल बद होगा, उनकी कुंडलियों में भी शनि की साढ़े साथी उनको लाभ दे के जाएगी। शनि की साढ़े साथी कभी उनके लिए मंदा नहीं होगी। अच्छा फल शनि की साढ़े साथी में मिले ना मिले, लेकिन बुरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी कुंडली में मंगल बद होता है तो पापी ग्रह नहीं बोलते हैं, पापी ग्रह बिल्कुल नहीं बोलते हैं। नीतीश वर्मा जी, मैं क्लियर करूंगा मैं इस चीज़ को, आप थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि मैं अन्य लोगों से भी मुखातिब हो रहा हूं। आप अपने जो सवाल है उससे आप यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में डाल सकते हैं, मैं उन पे आगे मैं बात करूँगा। जी मैं बिल्कुल, आपने नीतीश वर्मा जी ठीक कहा आपने, कब शनि की साढ़े साथी अच्छी और कब बुरी, मैं इसी पे आ रहा हूँ, मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ। मैं लाल किताब और जो हमारी सनातन परंपरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मैं साथ लेके आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ मैं लेकर। जब भी इंसान का दो कॉन्सेप्ट है, अगर इंसान की कुंडली में मंगल बद होगा तो पापी ग्रह नहीं बोलेंगे, ना शनि बोलेगा, ना राहु बोलेगा, ना केतु बोलेगा। हाँ, मंगल बद के कारण कई बार केतु का फल थोड़ा सा बुरा जरूर मिलेगा, लेकिन शनि का फल, राहु का फल बिल्कुल बुरा नहीं मिलेगा इंसान को। ऐसे में शनि की साढ़े साथी मंगल बद के ऊपर से ऐसे गुजर जाएगी जैसे बिल्कुल वो बालू में लकीर होती है। ऐसे में क्या होगा कि उसे बुरा फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल मिले ना मिले, पर बुरा फल मंगल बद वाले को शनि की साढ़े साथी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि शनि की साढ़े साथी कब अच्छी होगी कब बुरी होगी, शनि की साढ़े साथी कब अच्छी होगी कब बुरी होगी, तो मैं इसके लिए आपको मैं खुद भी बता देना चाहता हूं, और मैं जो हमारे पंडित स्वर्गीय रूपचंद जोशी जी ने शनि की साढ़े साथी का भेद, शनि का भेद जो 1941 में, 1942 में और 1952 में भी पंडित जी ने जिक्र किया है, उसको अगर आप देखें तो जब भी राहु केतु दोनों उच्च के हुए हैं, जब भी केतु उच्च का फल देगा तो शनि जो है मंदा फल नहीं देगा। अगर आपकी कुंडली में केतु उच्च का है तो शनि की साढ़े साथी आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। अगर आपके कुंडली में केतु नीच है और बृहस्पति भी नीच है तो ऐसे में शनि की साढ़े साथी का फल जो है उम्दा बिल्कुल नहीं होगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा। क्योंकि शनि ने जब भी फैसला लेना है, शनि ने बृहस्पति का कसम खा के, और बृहस्पति जो है अगर वो अच्छा हुआ,
अच्छा होगा केतु के वजह से, क्योंकि बृहस्पति को चलाने वाला केतु है। बृहस्पति की हवाएं तभी चलती हैं जब उन्हें केतु चलाता है। केतु ही आगे लेकर जाने वाला ग्रह है बृहस्पति को। सो बृहस्पति की कसम खाकर शनि ने फैसला देना है। अगर इंसान की कुंडली में, जैसे इंदिरा गांधी जी की कुंडली में और भी कई बहुत ऐसे आदमी हैं जिनकी कुंडलियों में केतु अच्छे थे, राहु केतु दोनों उच्च के घरों में बैठे हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, उनके कुंडलियों में कभी भी मंदा फल शनि का नहीं मिलेगा। मेरे पास एक नहीं हजारों कुंडलियां ऐसी पड़ी हैं जिसमें शनि जो है लगन में या कहीं भी नीच का बैठा हुआ है, लेकिन राहु केतु दोनों स्वभाव से नेक थे, या उस इंसान ने बाकायदा जो 3 कुत्तों की पालना करके, जो दुनियावी 3 कुत्ते हैं ना, सौरे कर जवाई कुत्ता, पहन कर भरा कुत्ता और प्यो कर थी कुत्ता, ये 3 कुत्तों की सेवा की और संसारी कुत्ते की भी सेवा की, दुनियावी कुत्ते और जो कुत्ता दरवेश है गधे की भी। जो देखो एक बात सही है, जिस इंसान का केतु अच्छा होगा ना, केतु अच्छा होगा ना, वो आदमी भोला बादशाह होगा, फक्कड़ स्वभाव का होगा। हो सकता है उसकी जुबान पे थोड़ी जुबान थोड़ी मंगलबद वाली हो जाए, बात अलग है, लेकिन वो इंसान में चालाकी नहीं होगी, भोला बादशाह होगा। और शनि जो है ना वो फैसला देता हमेशा भोले बादशाह को। शनि का फैसला जो होता है ना, चालाक आदमी को शनि का फैसला नहीं मिलता। आदमी जितनी मर्जी चालाकी कर ले, शनि से पार नहीं पा सकता। शनि से पार पाने का एक ही तरीका है कि भोला बादशाह बन जाना। केतु का स्वभाव, जिस इंसान का केतु उच्च होगा उस इंसान को शनि के अच्छे फल मिलेंगे। जिस इंसान का केतु ही नीच हो गया उस इंसान को शनि के बुरे फल मिलेंगे। शनि की 7.5 उनके लिए बहुत ही मंदी होगी। वो बिल्कुल 7 साल जो है ना, वो केतु की जो महादशा के अनुसार ही जाएंगे 7 साल उसके पूरे, क्योंकि वैसे भी चंद्र शनि मिलने से केतु नीच हो जाता, और उसकी खुद की कुंडली में केतु नीच है, और उसने अपने स्वभाव के मुताबिक भी केतु नीच कर रखा है। तो शनि का जो है फल हमेशा ही, शनि की 7.5 बहुत ही मंदी होकर गुजरेगी। और ये आप चाहे जितनी कुंडलियाँ हैं इनकी, इंदिरा गांधी जी की कुंडली में देख लो, शनि लगन का था, राहु 6 का है, ठीक है जी, केतु 12 का है। इस प्रकार से जहाँ जहाँ राहु केतु उच्च के हुए हैं शनि का फल अच्छा हुआ है, और शनि का फल जो है वो तो राहु और केतु के द्वारा ही है। आप इससे अगर हम संसारी लफ्ज़ों में बात करें, हाई कोर्ट है या कचहरी है, कचहरी में जब भी आप जाते हो, कचहरी में जो वकील सरकार की तरफ से है वो राहु का वकील है, जो हमारी तरफ से वकील है वो केतु का वकील है। हमारा वकील केतु है, सरकार का जो है वो वकील राहु है जो हमें घेरता है। लेकिन अगर हमारा केतु, हमारा वकील मजबूत है तो हमें वहाँ से इंसाफ मिल जाता है। आप इस चीज़ को एक साधारण सी बात में समझ सकते हो। अगर इंसान का केतु अच्छा हो ना तो सब कुछ अच्छा होता है, ग्रह चाल अच्छी हो जाती है, क्योंकि सबसे आखिरी ग्रह ही केतु है। और केतु इंसान के पैरों के नीचे, राहु को सिर के ऊपर निवास माना गया है। दिखते दोनों किसी को नहीं है। एक बात और है, जो हम उपाय करते हैं ना, उपाय भी काम तभी करेंगे जब केतु चलेगा। जब आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो, विश्वास केतु है, श्रद्धा बृहस्पति है। हम किसी पे विश्वास करते हैं, विश्वास कायम हो गया, हम विश्वास को कायम करके, और केतु का चलना, जब हम कर्म करते हैं, कर्म करना भी केतु है, कर्म करना चलना केतु है, जब करते हैं तो हमें फल भी मिलता है, उपाय का फल भी मिलता है। अगर कोई आदमी कहे कि मैं तेरे नाम से मैं ही उपाय कर दूं पैसे लेके, बहुत बार क्या होता है ना, अच्छे लोग जो है वो पैसा लेकर कहते हैं हम पूजा पाठ कर देंगे, करते नहीं है, फल कोई होता नहीं, किसी प्रकार का फल नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे ना जो पंडित जी हैं, जी ये मैंने सिर्फ एक इंदिरा गांधी की कुंडली का हवाला दिया है। इंदिरा गांधी कुंडली के अलावा और भी कई चीज़ें हैं, मैंने इस चीज़ को हर जगह प्रैक्टिकल किया, क्योंकि शनि का जो स्वभाव है वो केतु के अनुसार ही अच्छा चलेगा। जब शनि का स्वभाव, चंद्र और शनि जो उसके केतु नीच का निर्माण होगा, जहाँ से अगर केतु नीच का स्वभाव हो गया शनि का तो शनि बेड़ा गर्क कर देगा। अगर शनि का केतु उच्च का स्वभाव हुआ तो शनि तार देगा, क्योंकि शनि ने जब भी फैसला लेना है बृहस्पति की कसम खा के लेना है, और बृहस्पति जो है वो केतु के अनुसार चलेगा। जैसा केतु होगा वैसा बृहस्पति का फल होगा कुंडली में। इसी प्रकार से जिसका केतु उच्च होता है बृहस्पति भी उसका अच्छा होता है। केतु की जो आवाज़ है ना, फकीर क्या, जो बे औलाद हो, जिसकी औलाद ना होती हो, फकीर के आशीर्वाद से, बहुत सारे पंजाब में भी डेरे हैं, बहुत सारे हमारे इधर में भी हैं, वहाँ पे साधुओं के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से लोगों घरों में बच्चे हो गए, फकीर की आशीर्वाद से। तो सबसे बड़ी बात यह है केतु है मेन। अगर केतु आपका कायम है, केतु आपका अच्छा है, तो शनि का फल भी आपको अच्छा मिलेगा। और केतु अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि लाल किताब है ज्योतिष निराली,
ठीक है जी। लाल किताब एक ज्योतिष निराली है जो 2 लफ्ज़ों में जहमत हटा देती है। ठीक है, 2 लफ्ज़ों में क्या है कि संसारी कुत्ते जो हैं, केतु की सेवा करना, केतु को कायम रखना। और केतु कायम ग्रह तभी होता है जब उसकी सेवा की जाए या उसके स्वभाव को अपना लिया जाए। 2 बातें हैं, किसी भी ग्रह को कायम करना, किसी भी ग्रह को कायम करने के 2 बातें हैं, या तो आप उसकी सेवा कर लो या उसे कायम कर लो या उसके निजी स्वभाव को अपना लो। लेकिन जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, वैसे हमारा केतु उच्च का हो, हम कुत्ते को मारते हैं पत्थर, तो हमारे केतु का क्या फल मिलेगा। ठीक है जी, अगर हम दुनियावी कुत्तों की सेवा नहीं करते तो हमें क्या फल मिलेगा। इसीलिए केतु अगर आपका उच्च है, शनि का फल भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर केतु आपका खराब है तो शनि का फल भी आपको मंदा मिलेगा। ये बिल्कुल 100% सत्य बातें हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो लाल किताब के अनुसार वो ये है कि जिसकी कुंडली में मंगल बद होगा, उसकी कुंडली में शनि की 7.5 जो होगी वो आराम से पार हो जाएगी। बुरा फल शनि कभी नहीं देगा, अच्छा फल दे ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर उसने केतु का उपाय करता रहा तो शनि का फल भी उसे अच्छा मिलेगा। अगर उसने केतु का उपाय नहीं किया, नेक करने का उपाय नहीं किया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शनि का उसे 7.5 में अच्छा फल भी मिले। लेकिन फिर भी जिनकी कुंडली में मंगल बद होता है, मंगल बद वाले को कभी भी शनि का 7.5 का बुरा फल नहीं मिलता है। अच्छा फल मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। और शनि की 7.5 में वही इंसान तरक्की करता है जिसका इंसान का केतु अच्छा हो। और जब भी केतु कभी नष्ट होगा तो वही जो शनि की 7.5 इंसान को ले बैठती है। जिनकी शनि जिस शनि की 7.5 इंसान को चढ़ाया होता है ना, जैसे आपके घर में बेटे की मौत हो गई या कुत्ते की मौत हो गई, या आपने केतु के जो मुतलका रिश्तेदार थे उनके साथ आपने धोखा कर लिया, आपके केतु का ऋण लग गया आपके ऊपर में। केतु का ऋण इस जन्म में भी लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं कि अगले जन्म में जाके लगे। ये जब लग गया तो तभी जो शनि की 7.5 ने चढ़ाया था ना, वो शनि की 7.5 आपको डाउन भी ले आएगा। जब राहु लगन में आएगा, जब राहु अपने हिसाब से फैसला देने पर आएगा ना, राहु मजबूत हो गया, तो वो आपको शनि की कचहरी में फांसी पर भी लटका देगा। ये बहुत से अच्छे अच्छे इंसान जो शनि की 7.5 में चढ़ गए थे ना, उनको मैंने डूबते हुए भी देखा है, नीचे गिरते हुए भी देखा है। क्यों? कि उन्होंने केतु को कायम नहीं रखा, केतु की सेवा नहीं की। केतु की सेवा करने से शनि का फल अच्छा होगा। अगर आप केतु को सताते हैं, दुखी करते हैं, यानी कुत्ते को, दुनियावी कुत्ते को, फकीर को, तो आपको शनि का फल कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। चाहे आप जितना मर्जी तेल चढ़ा लो, जितनी मर्जी पूजा पाठ करा लो, जितने मर्जी जाप करवा लो, जितने मर्जी नीलम पहन लो, नीली पहन लो, अमेथिस्ट पहन लो, कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप केतु की सेवा नहीं करते हो। तो बात जो है वो 2 बातें निकल के आई हैं कि शनि का जो अच्छा फल है वो केतु के द्वारा है। जब केतु अच्छा होगा, शनि का फल जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। और जब भी वहाँ पे राहु नीच का स्वभाव शनि लेकर आएगा तो शनि की 7.5, और शनि का वैसे भी चाहे शनि कितना भी उच्च का बैठा हुआ हो, मंदा फल ही देगा। दूसरी बात, जिसकी कुंडली में मंगल बद होगा, मंगल बद वाले की कुंडली में इंसान को शनि की 7.5 ना तो अच्छा फल देगी ना बुरा फल देगी। अगर वो इंसान केतु का उपाय कर लेता है, केतु कायम है, तो उसे शनि की 7.5 भी तार के रख देगी, घर मकान बन जाएंगे, औलाद बच्चे से भरपूर हो जाएगा और सारे के सारे काम उसके हो जाएंगे। तो मित्रों, मैंने इसी बात को सामने रखा था और लाल किताब भी हमें यही सिखाती है कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। और लास्ट में पंडित जी ने बात भी नेकी की है, केतु की बात की है। मैं इस बात को किसी दिन और बताऊंगा कि आखिर केतु का क्या रोल है। केतु का संसार में बहुत बड़ा रोल है। अगर केतु ना होता तो यह संसार नहीं होता। इस संसार को चलाने वाला ही केतु है, बुध को चलाने वाला भी केतु। मैंने कई बार इसको ग्रुपों में भी कईयों से पूछा था कि बुध को चलाने वाला कौन है, तो कोई जवाब नहीं आया। 2-4 आदमी को छोड़ के चंद लोगों से जवाब नहीं आया। बुध को चलाने वाला भी केतु है, बृहस्पति और बुध दोनों को चलाने वाला केतु है। अगर केतु की चाल नहीं होगी तो धरती का जो घूम रहा है, धरती घूमनी बंद हो जाएगी, सारे के हम उल्टे गिर पड़ेंगे ब्रह्मांड में हम, क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, संसार ही खत्म हो जाएगा। हमारी धरती की चाल ही सबसे पहले केतु है। हमारा धरती जो पृथ्वी, सबसे पहली बात तो बुध है पृथ्वी हमारी, और इसका जो चल रहा है ना, ये केतु की चाल इस पृथ्वी घुमा रही है, इसने कायम रखा है। सभी के सभी ग्रह चाल केतु से ही कायम होते हैं। जिस इंसान का केतु अच्छा है उस इंसान का जिंदगी में सब कुछ अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा।
ठीक है जी। आपने राकेश गुप्ता जी एक सवाल किया है कि शनि लगन में और राहु और केतु 6-12 में, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप या तो राहु 6 या केतु 12 इस तरह लिखते। हाँ, अगर राहु 6 या केतु 6 और राहु 12 में है, या राहु 12 में या 6, मुझे राहु 6 या केतु 12 ऐसा कहना आपका, तो इसका फल जो है बहुत अच्छा मिलेगा, बशर्ते इंसान केतु की सेवा कर ले तो। और शनि की 7.5 आदमी को बहुत अच्छा फल दे देगा। अगर गोचर में लगन में शनि नीच भी हो गया तो भी कोई बात नहीं है, अगर आपका केतु कायम है तो शनि का फल 100% आपको अच्छा मिलेगा, ये मेरी गारंटी। अगर अच्छा ना मिले तो मुझे जहाँ मर्जी खड़ा कर लेना आप। मैंने इसको 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों कुंडलियों में अप्लाई करने के बाद मैं इस रास पे पहुंचा कि लाल किताब ने हमें बताया कि शनि की 7.5 क्या होती है, शनि की 7.5 का भेद क्या है, शनि का फल क्या है और शनि हमें कैसा फल देता है। शनि की 7.5 जो है ना, ये कॉन्सेप्ट तो पराशर वालों ने दे दिया और जगह जगह हमें लाल किताब पे बदनाम करते फिरते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शनि की 7.5 जो है वो इंसान को कब अच्छा कब बुरा फल देगी। एक कुंडली की बात नहीं है, एक कुंडली की बात नहीं है, कई कुंडलियों में मैंने इस चीज़ को अप्लाई करके देखा। और ये हमें देखो, एक बात और है, एक बात और बताएं, हम सभी विद्या का सम्मान करते हैं, सभी सिस्टम का सम्मान करते हैं। देखो, जब ना पराशरी लिखी गई तब भी हम पैदा नहीं हुए थे, जब लाल किताब लिखी गई तब भी मैं पैदा नहीं हुआ था, जब नाड़ी लिखी गई तब भी पैदा नहीं था मैं, और जब केपी लिखी गई तब भी मैं पैदा नहीं हुआ था। मेरे लिए तो ये सभी की सभी चीज़ें, ये सभी की सभी चीज़ें जो मेरे हैं, ये मेरे लिए सत्कार योग हैं। वो नितिन सिंगला जी, मैंने पहले बता दिया, गुरु के बगैर केतु का, गुरु जो है गुरु केतु के अनुसार ही चलेगा, केतु गुरु को चलाने वाला भी केतु, बृहस्पति की हवा केतु के अनुसार ही चलेगी। तो सभी सिस्टम का जो हमने सम्मान करना है, ये सभी सिस्टम मेरे लिए सम्मान योग है। मैंने कभी भला बुरा नहीं कहा, जो लोग कहते हैं उन्हें भी ये बात जो है पल्ले गांठ बांध लेनी चाहिए। ये जितनी भी विद्या है ना, हमारे सनातन परंपरा की विद्या, हमारे बुजुर्गों की विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों की विद्या हमने नहीं बनाई, हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। तो इसीलिए सभी विद्याओं का अपने पर बहुत ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छा रोल है, और उन्होंने समय समय पर दुनिया का कल्याण किया है, हमें अच्छा और अच्छी तरफ जाने का रास्ता दिखाया है। और उसी प्रकार से जो लाल किताब है, लाल किताब भी हमें उसी तरफ जाने की प्रेरणा देती है, हमें उसी तरफ जाने की प्रेरणा देती है। इसीलिए पंडित जी ने भी लाल किताब संपूर्ण करने के बाद, लाल किताब संपूर्ण करने के बाद लास्ट में पंडित जी ने यही लिखा कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। सबसे बड़ी बात जो है नेकी की है। अगर आप नेकी पे कायम हो तो सब कायम है। अगर आपका केतु ठीक है तो सब ठीक है, केतु अच्छा है तो शनि का फल अच्छा होगा। अगर आपका शनि राहु नीच के स्वभाव का है तो शनि की 7.5 बहुत मंदी जाएगी। अगर शनि आपका बृहस्पति शुक्र केतु स्वभाव का है तो शनि की 7.5 बहुत अच्छी जाएगी। धन्यवाद हमारे बुजुर्ग श्री मिलखराज बागला जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने हमें आशीर्वाद दिया है। आप बुजुर्गों का आशीर्वाद और अब अन्य सभी प्रेमी हैं उनका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, ताकि हम जो है इस चीज़ को ऐसे ही आगे रख सकें और अपना भी और जन कल्याण भी कर सकें। आप बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सिर पर सदा कायम रहे। रणवीर सिंह जी गंगानगर, अरविंद कुमार जी और संदीप वर्मा जी, सुनील खन्ना जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, नमस्कार।